बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 24 एवोल्यूशन, इससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर सारे पॉसिबल और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आपको पता है कि चैप्टर 24 जो है वो शामिल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और चैप्टर 24 जो है ये आई थिंक चैप्टर 17 के साथ पेयर्ड है। अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार कर भी रहे हैं तो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसके तैयार करने होंगे, और अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार नहीं कर रहे तो कम से कम आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तैयार करने होंगे। मैं यहाँ कुछ आपको कम से कम तादाद में शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊँगा जो आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और MCQs 100% मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको तैयार कर रहे हैं तो मिनिमम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए टॉपिक आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह वो टॉपिक आप तैयार करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी 100% श्योरिटी के साथ इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल इसके फर्स्ट पेज पर भी मौजूद है, एवोल्यूशन वाले चैप्टर के फर्स्ट पेजेस पे ही मौजूद है कि डिफ़ाइन करें या डिफ्रेंशिएट करें या कंपेयर करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के साथ। समटाइम इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, समटाइम इनकी कंपेरिजन के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हाइपोथेसिस के बारे में है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन न्यू डार्विनिज्म है, और न्यू डार्विनिज्म जो है इसके बारे में नोट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। चौथा होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ पूछी जा सकती है, इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। और इन्हीं से रिलेटेड एक और टर्म भी बनती है, वो कौन सी है, वो होमोलोगी है, और इसी के साथ साथ एनालोगी है। ज़रूरी नहीं कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन पूछ लिया जाए, होमोलोगी एनालोगी भी पूछा जा सकता है, सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, मेन कंसेप्ट सेम रहेगा। तो क्वेश्चन होमोलोगस हो या एनालोगस इस तरह आ सकता है, होमोलोगी या एनालोगी आ सकते हैं। जबकि नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बनता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नोट आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, एग्जांपल्स पूछी जा सकती है, इवन MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जीन्स पूल के बारे में, 7 हार्डी वेनबर्ग लॉ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और 8 फैक्टर्स के सिर्फ नेम पूछे जा सकते हैं, एक पॉसिबल क्वेश्चन कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ या जीन फ्रीक्वेंसी को, या फिर इनमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में नोट पूछा जा सकता है, जैसे कि माइग्रेशन है, माइग्रेशन के साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और ड्रिफ्ट के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, या नॉन रैंडम मूवमेंट है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो इसके फैक्टर्स में आते हैं, अलग से शॉर्ट के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 9 एंडेंजर्ड स्पीशी और 10 थ्रेटन्ड स्पीशी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर को सिर्फ तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर 2 पॉइंट और भी ऐड करने होंगे। जो हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस है, इसके बाद 2 टॉपिक और आते हैं, वो बनता मेनली एक ही टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम उसको 2 अलग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस मेनली आता है, ठीक है, और दूसरा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को शॉर्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, इनको अलग अलग आपको लाजमी तैयार करना होगा, वो भी आपको ऐड करने होंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि कैसे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के एवोल्यूशन के बारे में जब वो पूछा जाता है, और इस एवोल्यूशन में मेनली वही 2 हाइपोथेसिस ही पूछे जा रहे होते हैं कि जी आप एक्सप्लेन करें उन हाइपोथेसिस को जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें एक्चुअली एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बियोट, और दूसरे नंबर पे आपको जो है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस तैयार करना होगा। तो ये 2 हाइपोथेसिस प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करें तो फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको डाटा एंडोसिम्बियोट से रिलेटेड और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से रिलेटेड लाजमी तैयार करना होगा। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इस लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो ये डार्विन से आता है, डार्विन वाले टॉपिक से। और डार्विन वाले टॉपिक से मेनली क्या है जी, आप थ्योरी को एक्सप्लेन करें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करें, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, थ्योरी ऑफ या ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय नेचुरल सिलेक्शन, इसको एक्सप्लेन करें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी, किसके कैसे दी, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एविडेंसेस वाला है। एविडेंसेस वाला पोर्शन भी अगर लॉन्ग के लिए आप तैयार नहीं कर रहे तो भी आपकी मजबूरी है MCQs और शॉर्ट के लिए इसको तैयार करना। और अगर आप इसको MCQs और शॉर्ट के लिए तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। एविडेंसेस मुख्तलिफ तरह के हैं, उसमें बायोजियोग्राफी है, उसमें फॉसिल्स हैं, फॉसिल रिकॉर्ड है, फिर उसके साथ साथ इसमें यूँ कह लें कि सिंपल हम ऐड कर सकते हैं जेनेटिक्स कि उसके ज़रिए कौन कौन से जो है वो चीज़ें ऐड की गई हैं, और इसी तरह डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी है उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि वो कैसे एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनमें
एविडेंसेस जितने भी मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर, उनमें से कोई से दो, कोई से एक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इनके ऊपर नोट दें कि कैसे ये एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के। और अगर आप इस पोर्शन को लॉन्ग के लिए तैयार नहीं भी कर रहे तो भी आपकी मजबूरी बनती है शॉर्ट के लिए आपको ये एविडेंसेस लाजमी तैयार करने होंगे। बहरहाल लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों फॉर्मेट्स के लिए आपकी एविडेंसेस वाला जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम है, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए और इवन एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल कोई एक पूछे जा सकता है, किसी एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन के लिए कहा जा सकता है कि कैसे एविडेंसेस प्रोवाइड करें। चौथा हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ये जो लॉ है इसके बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि जी आप डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें हार्डी-वेनबर्ग लॉ को। दूसरा ये है कि जी डिफाइन हार्डी-वेनबर्ग लॉ और साथ ही साथ एक्सप्लेन करें वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ को। अब फैक्टर्स वाला क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी शॉर्ट के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर चुके होते हैं, अगर आप उसे लॉन्ग के लिए पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से पूरा हो जाएगा। अब ये ओवरऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग के तौर पे हैं, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में जैसे ये जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट है, एविडेंसेस है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ है या उसके एविडेंसेस, इनको आप तैयार कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी होगी, आपका ये छोटा सा चैप्टर 24 एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ही आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल कुछ चीज़ें मैंने स्किप भी की हैं, और जिसमें मतलब अगर आप देखें तो डार्विनिज्म से रिलेटेड चीज़ें, उसमें आप अर्ली उसकी जो हिस्ट्री है उसको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से उसकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी स्टार्ट हो रही है वहाँ से उसका जो है मतलब जब उसने काम अपना ख़त्म करके जो थ्योरी पेश की तो उस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें थी वो एक्चुअली जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। इसी तरह शुरू वाले पोर्शन में जस्ट वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और क्रिएशन उसके बारे में पूछा गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड एविडेंसेस के बाद कुछ चीज़ें हैं जो स्किप की गई हैं, जीन पूल की डेफिनेशन सिर्फ उठाई गई, और उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड फैक्टर्स वाला जो पोर्शन है वो एक्सप्लेन किया गया हार्डी-वेनबर्ग लॉ के साथ, और एंड पे जो है जो आखिरी हिस्सा है उसमें से सिर्फ एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन है वो उठाई गई हैं। तो डिस्कस किया मैंने आपके साथ वो सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ रखती थी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 24 से रिलेटेड जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी का ये 24 चैप्टर एवोल्यूशन वाला बनता है। बहरहाल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए ना भी करें तो मेरा मशवरा है आपको कि आप कम अज़ कम शॉर्ट के लिए इसको लाजमी कंसीडर करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब ज़रूर होंगे, और साथ साथ हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।